नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं जॉब बैच एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मेथड, उपकार्य, समूह तथा ठेका लागत निर्धारण विधि। तो इस चैप्टर में हम उपकार्य जॉब कॉस्टिंग मेथड पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे बैच कॉस्टिंग मेथड की कि कोई समूह में अगर वस्तुएं बनाई जाए, बैच में बनाई जाए, तो उनकी कॉस्टिंग, उनकी लागत किस प्रकार से निर्धारित की जाती है। तो इससे संबंधित इस चैप्टर का 5वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पुर्जा 99x एक पुर्जा है, कंपोनेंट है, उसका नाम है 99x। लागत केंद्र 100 पर बनाया जाता है और जहां वो बनाया जाता है उस लागत केंद्र की संख्या है 100। तो लागत केंद्र 100 पर एक पुर्जा 99x बनाया जाता है और इस पुर्जे को बनाने में जो प्रति पुर्जा सामग्री की लागत है वो है 50 पैसे। जो भी सामग्री लगती है एक पुर्जे में उसकी लागत आती है 50 पैसे तथा प्रत्येक पुर्जे को बनाने में 10 मिनट लगते हैं और उस पुर्जे को बनाने में 10 मिनट लगते हैं। मशीन चालक को 6 रुपए प्रति घंटे दिए जाते हैं और जो मशीन चलाता है, जो मशीन से उस पुर्जे को बनाया जाता है, उस मशीन चालक को 6 रुपए प्रति घंटे उसकी मजदूरी है। 1 घंटा की मजदूरी है 6 रुपया तथा मशीन घंटा दर 12 रुपए है और 1 घंटा जब मशीन चलती है तो उसका खर्चा आता है 12 रुपए मशीन का। पुर्जा 99x को बनाने के लिए मशीन सेटअप में 2 घंटे 20 मिनट का समय लगता है। तो जो पुर्जा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, पुर्जा 99x, उसको बनाने के लिए पहले मशीन को सेटअप करना पड़ता है, मशीन को सेट करना होता है और उसको सेट करने में 2 घंटे 20 मिनट का समय लगता है। दी गई सूचना के आधार पर लागत विवरण पत्र बनाइए। एक कॉस्ट शीट बनानी है। आपको उत्पादन लागत, प्रोडक्शन कॉस्ट में मजदूरी और ऊपरी व्यय और सामग्री की लागत ये शामिल होते हैं। तो आपको उत्पादन की लागत ज्ञात करनी है इस पुर्जे की एवं सेट करने की कुल, आपको उत्पादन लागत एवं सेट करने की कुल लागत तथा प्रति पुर्जा लागत ज्ञात करनी है। तो उत्पादन की कुल लागत और उत्पादन की प्रति पुर्जा लागत, मशीन सेट करने की कुल लागत और मशीन सेट करने की प्रति पुर्जा लागत ज्ञात करनी है। उत्पादन लागत और सेट करने की कुल लागत और प्रति पुर्जा लागत ज्ञात करनी है। यह मानते हुए कि एक बैच में, अभी पुर्जा बैच में बनाया जा रहा है, समूह में बनाया जा रहा है, तो यह मानते हुए कि एक बैच में 10 पुर्जे, 100 पुर्जे तथा 1000 पुर्जे बनाए जाते हैं। तो जब वस्तुओं का उत्पादन समूह में किया जाए, एक साथ एक बैच के रूप में किया जाए, तो बैच कॉस्टिंग मेथड काम में आता है। तो ये जो पुर्जा है, इस पुर्जे को अगर 10 पुर्जों का एक समूह में बनाया जाए तो क्या लागत आएगी, 100 पुर्जों को एक समूह में बैच में बनाया जाए तब क्या लागत आएगी और 1000 पुर्जे एक साथ बनाए जाए तो क्या लागत आएगी, वो हमको ज्ञात करनी है। एक कॉस्ट शीट बनानी है। कॉस्ट शीट फॉर a batch of 10। पहले 10 पुर्जे एक साथ बनाने की लागत ज्ञात कर लेते हैं, कॉस्ट शीट बनाते हैं। कॉस्ट शीट फॉर अ बैच ऑफ 10 ऑफ कंपोनेंट 99x। तो 99x कंपोनेंट को एक के 10 का बैच जब बनाया जाएगा तो क्या लागत आएगी। इसमें हमको लागत दिखानी है, कुल लागत, कॉस्ट ऑफ बैच की कुल लागत और कॉस्ट पर कंपोनेंट, प्रति पुर्जा लागत भी दिखानी है। पर्टिकुलर्स, मशीन को सेट करने की भी लागत आ रही है क्योंकि मशीन को सेट करना पड़ता है पहले 2 और सेट करने में 2 घंटे 20 मिनट का समय लगता है। तो सेटिंग अप कॉस्ट, क्वेश्चन में पूछा भी है कि उत्पादन लागत एवं सेट करने की कुल लागत, तो कुल लागत और प्रति पुर्जा लागत ज्ञात करनी है, उत्पादन लागत भी ज्ञात करनी है और सेट करने की लागत ज्ञात करनी है। तो सेटिंग अप कॉस्ट क्या रहेगी। देखिए, मशीन को सेट करने में 2 घंटे 20 मिनट का समय लगता है। तो मशीन को सेट करेगा जो मशीन चालक है, वो पहले मशीन को सेट करता है। तो मशीन चालक को 2 घंटे 20 मिनट मशीन को सेट करने में लग रहे हैं। मशीन को 2 घंटे 20 मिनट सेट करने में समय लगता है, तो मशीन चालक को भी जो है 2 घंटे 20 मिनट उसमें लगेंगे। तो मशीन चालक को उसकी मजदूरी देनी पड़ेगी, वेजेज।
तो पुर्जे के निर्माण के लिए पुर्जे का जो बैच है उस बैच को बनाने से पहले मशीन को सेट करना पड़ता है। तो इसको वेजेज दी जाएगी, वेजेज फॉर 2 hours 20 minutes at the rate ₹6 per hour। कॉस्ट ऑफ बैच, ये कुल लागत, और कॉस्ट पर कंपोनेंट ये प्रति पुर्जा लागत। तो वेजेज फॉर 2 hours 20 minutes एट द रेट ₹6 पर आवर। तो 6 रुपए प्रति घंटा के हिसाब से मजदूर को मशीन चालक को मजदूरी देनी पड़ेगी 2 घंटे 20 मिनट के लिए। तो 2 घंटे 20 मिनट में अगर इसको वर्किंग नोट में हल कर सकते हैं, अगर यहां पर दिखाएं तो 6 रुपए की मजदूरी है 60 मिनट के पीछे, यानी प्रति घंटा मजदूरी है 6 रुपए, यानी कि 60 मिनट के पीछे 6 रुपए मजदूरी है। तो 2 घंटे 20 मिनट यानी कि 140 मिनट में कितनी मजदूरी मिलेगी? 2 घंटे 20 मिनट यानी कि 140 मिनट, 2 घंटे में 120 मिनट हो गए और 20 मिनट और, तो 140 मिनट। तो 6 रुपए मजदूरी है 60 मिनट की, 1 घंटे की, तो 140 मिनट की मजदूरी कितनी होगी? 140 मिनट की मजदूरी होगी 14 रुपए। यानी कि अगर 6 रुपए प्रति घंटा के हिसाब से मजदूर को मजदूरी दी जाती है तो 2 घंटे 20 मिनट मशीन को सेट करने में जो समय लगता है उसकी मजदूरी उसको दी जाएगी 14 रुपए। तो पहले तो 10 पुर्जों का एक बैच बनाया जाएगा, तो पहले मशीन को सेट किया जाएगा। तो मशीन को सेट करने पर जो 2 घंटा 20 मिनट का समय लगता है उसके लिए मजदूर को 14 रुपए मजदूरी चुकानी पड़ेगी। तो ये बैच की लागत में ही शामिल होगा। दूसरा, मशीन कॉस्ट भी आएगी। मशीन कॉस्ट फॉर 2 hours 20 minutes, 2 घंटा 20 मिनट मशीन को सेटअप करने में समय लगेगा, तो मशीन की लागत भी आएगी। और मशीन की लागत 2 घंटे 20 मिनट के लिए आएगी 12 रुपए प्रति घंटा के हिसाब से। मशीन घंटा दर जो है वो है, मशीन की लागत आती है 12 रुपए प्रति घंटा। तो जब मशीन को 2 घंटे 20 मिनट के लिए काम में लिया जाएगा तो कितनी लागत आएगी सेटअप के समय? तो 12 रुपए है 60 मिनट की, यानी कि 1 घंटे की, तो 140 मिनट की कॉस्ट क्या होगी? तो 12 में 60 का भाग लगा देंगे और 140 मिनट या फिर 2 घंटे 20 मिनट के लिए, तो 28 रुपए कॉस्ट आ रही है। यानी कि जो टोटल सेटिंग अप कॉस्ट है वो है 42 रुपए की। और कॉस्ट पर कंपोनेंट अगर देखा जाए तो 10 पुर्जे बनाए जा रहे हैं एक साथ, तो कॉस्ट पर कंपोनेंट हो जाएगी 4 रुपए 20 पैसे। अब बात करते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट की। प्रोडक्शन कॉस्ट, सेट करने की कुल लागत ज्ञात कर ली और सेट करने की प्रति पुर्जा लागत हमने ज्ञात कर ली। इसको टोटल ए दे देते हैं नाम, ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको। अब प्रोडक्शन कॉस्ट ज्ञात करनी है, उत्पादन लागत ज्ञात करनी है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट में सबसे पहले मटेरियल एट द रेट ₹0.50 पर कंपोनेंट। तो एक कंपोनेंट का 50 पैसा लगता है, तो 10 कंपोनेंट का ये समूह है, तो 5 रुपए की जो है मटेरियल कॉस्ट आएगी। मटेरियल के बाद वेजेज जो है प्रति घंटे 6 रुपए दिए जाते हैं मशीन चालक को, वेजेज फॉर, और एक पुर्जे को बनाने में 10 मिनट का समय लगता है। एक पुर्जे को बनाने में 10 मिनट का समय लग रहा है, तो 10 पुर्जे बनाने में 100 मिनट लगेंगे। 100 मिनट कहें या फिर कहें 1 घंटा 40 मिनट। वेजेज फॉर 1 hours 40 minutes एट द रेट ₹6
पर आवर। एक पुर्जे को बनाने में 10 मिनट का समय लगता है और ये जो समूह है ये 10 पुर्जों का समूह है, तो 100 मिनट लगेंगे 10 पुर्जे बनाने में। 10 पुर्जों का एक समूह बनाने में 100 मिनट लगेंगे, या फिर कहें 1 घंटा 40 मिनट या 100 मिनट। मजदूर को मजदूरी दी जाती है 6 रुपए प्रति घंटा के हिसाब से। तो 100 मिनट की मजदूरी कितनी होगी? 6 रुपए मजदूरी दी जाती है 60 मिनट की, तो 100 मिनट के लिए कितनी मजदूरी दी जाएगी? 6 में 60 का भाग लगा देंगे और 100 से गुणा करेंगे, तो 10 रुपए की मजदूरी चुकाई जाएगी। तो 5 रुपए का मटेरियल लगेगा और मजदूरी चुकाई जाएगी 10 रुपए। अब मशीन कॉस्ट भी आएगी क्योंकि मशीन भी चलेगी। तो मशीन कॉस्ट फॉर 10 मिनट लगता है एक पुर्जे को बनाने में, तो 10 पुर्जों को बनाने में 100 मिनट लगेंगे, तो मशीन भी 1 घंटा 40 मिनट चलेगी। और मशीन की रेट जो है, जो खर्चा आता है वो आता है 12 रुपए प्रति घंटा। तो 12 रुपए लगते हैं 60 मिनट के, तो 100 मिनट की क्या लागत होगी? तो 12 में 60 का भाग लगा देंगे और 100 से गुणा करेंगे, पता 20 रुपए। यानी कि जो उत्पादन लागत है 10 पुर्जे बनाने की, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो आएगी 35 रुपए। टोटल 20 से रिप्रेजेंट कर देंगे। और अगर ज्ञात करना चाहें तो 50 पैसे प्रति पुर्जा सामग्री की लागत, 1 रुपया प्रति पुर्जा वेजेज की कॉस्ट, 2 रुपया प्रति पुर्जा मशीन कॉस्ट। तो कुल मिला के प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट होगी 3.5 रुपए। 3.5 रुपए। और टोटल कॉस्ट देख लेते हैं, तो टोटल कॉस्ट हो जाएगी 35 रुपए प्रोडक्शन कॉस्ट के और 42 रुपए सेटिंग अप कॉस्ट के। तो 77 रुपए टोटल कॉस्ट हो जाएगी और 7 रुपया 70 पैसे कॉस्ट पर कंपोनेंट हो जाएगी, कॉस्ट पर यूनिट होगी, क्योंकि 10 पुर्जे बनाए जा रहे हैं। तो कुल लागत 77 रुपए है 10 पुर्जों की, और एक पुर्जे की लागत होगी 7 रुपए 70 पैसे। अब आगे कहा गया कि 100 पुर्जे बनाने के लिए लागत ज्ञात कीजिए। तो देखिए, चाहे 100 पुर्जे बनाया जाए, 10 पुर्जे बनाया जाए या 1000 पुर्जे एक साथ बनाए जाए, एक बार मशीन को सेटअप करना होगा। तो मशीन को एक बार सेट करना होता है, पहले सेटअप करना होता है मशीन का। तो मशीन को सेटअप करने में 2 घंटे 20 मिनट का समय लगता है। तो चाहे बैच जो है कितने ही पुर्जों का हो, सेटअप कॉस्ट सेम रहेगी। अब हम प्रोडक्शन कॉस्ट ज्ञात करेंगे। प्रोडक्शन कॉस्ट में बदलाव होगा, चेंजेज होंगे। तो कॉस्ट शीट फॉर अ बैच ऑफ 100 ऑफ कंपोनेंट 99x, प्रोडक्शन कॉस्ट में बदलाव हो जाएगा। $50 पैसे लगते हैं, एक पुर्जे के पीछे मटेरियल लगता है 50 पैसे का। तो 100 पुर्जों के पीछे, क्योंकि 100 का अब एक बैच में 100 पुर्जे बनाए जा रहे हैं, तो 100 पुर्जों के पीछे मटेरियल की कॉस्ट आएगी 50 रुपए। वेजेज जो है, अब वेजेज के लिए कितने घंटे लगेंगे? 1000 मिनट्स लगेंगे। एक पुर्जे को बनाने में 10 मिनट का समय लगता है, तो 100 पुर्जों को बनाने में 1000 मिनट लगेंगे, या फिर ऐसा कहें कि 16 घंटे 40 मिनट लगेंगे। वेजेज चुकाई जाएगी अब 16 घंटे 40 मिनट की। एक पुर्जे को बनाने में 10 मिनट का समय लगता है, तो 100 पुर्जों को बनाने में 1000 मिनट का समय लगता है। तो 1000 मिनट को अगर घंटों में परिवर्तित किया जाए तो आता है 16 घंटे 40 मिनट। तो मजदूरी चुकाई जाएगी 16 घंटे 40 मिनट के लिए 6 रुपए प्रति घंटा के हिसाब से। तो 6 रुपए की जो कॉस्ट है, 6 रुपए मजदूरी चुकाई जाती है 60 मिनट की, तो 1000 मिनट के लिए कितनी मजदूरी चुकाई जाएगी वो हमको ज्ञात करना पड़ेगा। तो 6 रुपए मजदूरी की लागत है 60 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए, तो 1000 मिनट्स के लिए मजदूरी की लागत होगी 100 रुपए। तो 100 रुपए की मजदूरी चुकाई जाएगी। और मशीन कॉस्ट भी 16 घंटे 40 मिनट की ज्ञात करनी होगी, क्योंकि मशीन भी 16 घंटे 40 मिनट चलेगी, 1000 मिनट चलेगी। और 60 मिनट का पर आवर का 12 रुपया है, तो 60 मिनट की 12 रुपए कॉस्ट आती है,
तो 1000 मिनट की कितनी कॉस्ट होगी? तो 12 में 60 का भाग लगाएंगे और 1000 से गुणा करेंगे तो आता है 200 रुपये। तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट हो जाएगी अब 350 रुपये। सेटिंग अप कॉस्ट में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि प्रोडक्शन करने से पहले, बैच को बनाने से पहले एक बार सेटअप किया जाता है। तो चाहे बैच 10 पुर्जों का हो, 100 का हो, 1000 पुर्जों का हो, एक बार सेटअप करना पड़ता है। तो सेटअप की कॉस्ट सभी बैचेज के लिए समान रहेगी। उत्पादन लागत में, प्रोडक्शन कॉस्ट में बदलाव आएंगे। तो 100 पुर्जों का एक बैच बनाने के लिए 100 पुर्जे बनाने में उत्पादन लागत आएगी 350 रुपए की। अगर कॉस्ट पर यूनिट देखी जाए तो 50 पैसे, 1 रुपया और 2 रुपए, 3 रुपए 50 पैसे, 3 रुपए 50 पैसे है। टोटल कॉस्ट आ रही है 392 रुपए। और यहां पर कॉस्ट पर कंपोनेंट चेंज हो जाएगी, क्योंकि अब जो है 100 पुर्जे बनाए जा रहे हैं। पहले 10 पुर्जे बनाए जा रहे थे, तब सेटिंग अप कॉस्ट आ रही थी 42 रुपए, तो 4 रुपया 20 पैसा प्रति पुर्जा सेटिंग अप कॉस्ट थी। लेकिन अब 100 पुर्जे बनाए जा रहे हैं, तो यहां पर 42 पैसे जो है सेटिंग अप कॉस्ट हो जाएगी प्रति पुर्जा। टोटल ए प्लस बी 392 रुपए कुल लागत होगी और प्रति पुर्जा लागत होगी 3 रुपए 92 पैसे। तो 100 पुर्जों को बनाने में जो टोटल कॉस्ट होगी 392 रुपए की होगी और प्रति पुर्जा लागत हो जाएगी, टोटल कॉस्ट होगी 3 रुपए 92 पैसे। अब अगर 1000 पुर्जे एक साथ बनाए जाए तो सेटिंग अप कॉस्ट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सेटिंग अप की जो टोटल कॉस्ट होगी वो 42 रुपए ही रहेगी। अब अगर 1000 पुर्जे एक साथ बनाए जाएं तो जो कॉस्ट पर कंपोनेंट है सेटिंग अप कॉस्ट की वो चेंज हो जाएगी। 42 रुपए लगेंगे 1000 पुर्जों के लिए, तो एक पुर्जे के पीछे लगेगा 4 पैसे लगभग। और प्रोडक्शन कॉस्ट में बदलाव होंगे। एक कंपोनेंट के पीछे 50 पैसे का मटेरियल लगता है, 50 पैसे की सामग्री लगती है, तो 1000 कंपोनेंट के पीछे 500 रुपए का मटेरियल लगेगा। और एक पुर्जा बनाने में 10 मिनट का समय लगता है, तो 1000 पुर्जे बनाने में, एक पुर्जा बनाने में 10 मिनट का समय लगता है, तो 1000 पुर्जे बनाने में 10,000 मिनट्स लगेंगे। और 10,000 मिनट्स को अगर घंटों में परिवर्तित किया जाए, 60 का भाग लगा दिया जाए, तो यह आता है 166 घंटे 40 मिनट। 166 घंटे 40 मिनट। तो 166 घंटे 40 मिनट की मजदूरी चुकाई जाएगी और मशीन भी 166 घंटे 40 मिनट चलेगी, यानी कि 10,000 मिनट्स। तो मजदूरी है 6 रुपया प्रति घंटा या 6 रुपया 60 मिनट के लिए। तो 10,000 मिनट के लिए कितनी मजदूरी चुकाई जाएगी? तो 6 रुपया 60 मिनट की, यानी कि 1 घंटे की मजदूरी है, तो 10,000 मिनट्स या फिर 166 घंटे 40 मिनट की मजदूरी होगी 1000 रुपए, 1000 रुपए। और 12 रुपए मजदूरी है 60 मिनट की। मजदूरी क्या, मशीन कॉस्ट है 60 मिनट की, तो 10,000 मिनट्स की मशीन की कॉस्ट होगी 2,000 रुपए। टोटल कर लेंगे 3,500 रुपए प्रोडक्शन कॉस्ट होगी। 1000 पुर्जों के पीछे जो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट होगी वो होगी 3,500 रुपए की। और ये सेम रहेगी, कॉस्ट पर कंपोनेंट 3.5 रुपए। और जो टोटल कॉस्ट होगी, जो कुल लागत होगी, वो होगी 3,542 रुपए, क्योंकि 42 रुपए तो सेटिंग अप कॉस्ट के और 3500 रुपए प्रोडक्शन कॉस्ट के, तो 3542 रुपए टोटल कॉस्ट होगी। और जो कॉस्ट पर कंपोनेंट होगी, टोटल कॉस्ट पर कंपोनेंट होगी, वो होगी 3.5 रुपए प्रोडक्शन कॉस्ट और 0.042 सेटिंग अप कॉस्ट। तो 3 रुपए 3.542 रुपीज पर कंपोनेंट। तो इस प्रकार से हमने देखा
कि समूह लागत निर्धारण विधि में किस प्रकार से समूह में जब वस्तु का उत्पादन किया जाता है तो किस प्रकार से लागत ज्ञात की जाती है। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।